नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टैक्सेशन विद सुशांत पे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक प्रेस रिलीज जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने 14 जुलाई 2025 को रिलीज की है। बेसिकली ये जो प्रेस रिलीज जो CBDT की ओर से आई है, इसमें CBDT ने ये बताया है कि ऐसे जो भी टैक्स पेयर्स हैं जिन्होंने की फेक डिडक्शन या एग्जम्पशंस क्लेम की हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में, तो उनके ऊपर एक क्रैकडाउन जिसे कहेंगे हम, या फिर हम कह लीजिए अब सिंपल लैंग्वेज में कि उनके ऊपर रेड वगैरह की गई है। और ऐसे बहुत से इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स भी हैं, यानी कि जो लोग ITR फाइल करते हैं, क्योंकि बहुत से SSC होते हैं जो कि खुद से ITR फाइल नहीं करते, जो किसी इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स के पास जाते हैं। या फिर ऐसा होता है कि बहुत बार ये लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास भी जाते हैं, हालांकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह इतनी हेल्प करते नहीं डिडक्शन वगैरह में इनकी। तो ये बहुत बार क्या होता है, कोई साइबर कैफ़े हो गया या फिर आसपास में कोई यूट्यूब वीडियो देख के, आजकल तो हर कोई अपने आप को टैक्स एक्सपर्ट समझने लग गया है, तो उसी तरह की जो चीज़ें होती हैं और फेक डिडक्शन दिलाने लग गए हैं SSCs को, टैक्स पेयर्स को, कि आप 500 रुपये में आए हम ITR भर देंगे और ये आपको लाखों का डिडक्शन दिलवा देंगे। ऐसे लोग जब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास जाते हैं, उन्हें कहते हैं कि भाई हमें ये फेक डिडक्शन चाहिए, तो बहुत से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मना कर देते हैं, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो होते हैं वो CA एक्ट 1949 के अंडर आते हैं, और अगर वो कुछ गलत करेंगे तो उन पे एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन जो इस तरीके की जो खासकर ये साइबर कैफ़े एक्सपर्ट्स होते हैं, ये यूट्यूब वीडियो देख के, इधर-उधर से देख के ये ITR फाइल कर देते हैं, भले ही कुछ नॉलेज हो नहीं, बस फेक डिडक्शन दिला दी। और जो टैक्स पेयर्स होते हैं उनको भी ज़्यादा अच्छा लगता है ये, कि हाँ चलो हमें तो डिडक्शन मिल रहा है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास जाएंगे, वो 2000 2,500 रुपये लेगा ITR फाइल करने के, यहाँ 500 रुपये में ITR फाइल हो रही है, प्लस हमें डिडक्शन एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं उन पे एक क्रैकडाउन किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन काम किया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। तो ये जो प्रेस रिलीज है इसको हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। इस प्रेस रिलीज में बताया गया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने बहुत से स्टेट जैसे कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश में ये यहाँ पे जो भी रेड वगैरह की थी, और उसमें इन्हें बहुत सी ऐसी चीज़ें मिली हैं, बहुत सी कंपनियों के से, या फिर बहुत से ऐसे इंडिविजुअल हैं जो जिनसे ये प्रूफ होता है कि इन्होंने फ्रॉडलेंट क्लेम्स किए थे, यानी कि फेक डिडक्शन या एग्जाम्पशन लिए थे। और फेक एग्जाम्पशन कैसे लेते हैं, जैसे कि 1013 ए जो कि HRA का हमारा सेक्शन है, उसमें फेक डिडक्शंस ली थी। ऐसे ही अलग अलग सेक्शन में 80 ये जो हम देख रहे हैं, ATGGC, ATE हमारा होता है इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर एजुकेशन। तो ATE में तो क्या कर रहे थे, कोई लिमिट ऐसे होती नहीं है, जैसे ATD में 75,000 की लिमिट है, या क्या ये ATC में 1.5 लाख की लिमिट है। ATE में कोई लिमिट नहीं होती, तो उसमें जो भी एक्चुअल इंटरेस्ट होता है आपको पूरा अलाउ हो जाता है। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि 10-10 लाख रुपए इंटरेस्ट डाल रहे हैं, एजुकेशन लोन ले नहीं रखा है, फिर भी अपना एजुकेशन लोन पे इंटरेस्ट क्लेम कर रहे हैं। तो इस तरीके के जो लोग हैं, जो इस तरीके की गलत जो डिडक्शंस या एग्जाम्पशंस क्लेम कर रहे थे, तो उनके ऊपर जो एक क्रैकडाउन लिया है इंडियन गवर्नमेंट ने, वो मतलब इस जो स्टेप लिया है इंडियन गवर्नमेंट ने, जो उसकी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। क्योंकि इस तरीके के जो लोग होते हैं, एक तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भाई बहुत बदनाम कर रखा है इन्होंने, क्योंकि ये सारे गलत काम ये लोग करते हैं, और बदनाम हर जगह ही होता है कि यार CA ऐसे कर रहे हैं, फिर CS ऐसे कर रहे हैं। तो ये चीज़ अब पता लग रही है सबको, खासकर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि वैल्यू नहीं करते चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, कि अरे आप तो यार ज़्यादा पैसे ले रहे हो, आप डिडक्शन नहीं दिलवा पा रहे। तो उस साइबर कैफ़े के पास वाले के पास हम गए, 500 रुपये में उसने ITR फाइल की, प्लस इतना डिडक्शन दिलवा दिया हमें। तो इस तरीके के लोग जो हैं वो, अब उन्हें पता लग गया कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की वैल्यू क्या है। अब इस प्रेस रिलीज पे हम आए तो हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि जिन्हें की नोटिसेस वगैरह जारी किए गए थे। बहुत लोग तो ऐसे हैं कि
जिन्होंने डर के मारे अपनी रिटर्न वगैरह भी अपडेट कर ली है। यहाँ पे देख सकते हैं हम इसमें कि 40,000 टैक्स पेयर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रिटर्न अपडेट की है और वॉलंटरी बेसिस पे 1045 करोड़, ध्यान से देखिए 1045 करोड़ रुपए जो कि फेक क्लेम किए थे उन्होंने विड्रॉ कर लिए हैं। हालांकि अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि अभी तक कंप्लाई नहीं किया है गवर्नमेंट के नोटिस इशू करने के बावजूद भी। तो इस नोटिफिकेशन में मतलब प्रेस रिलीज में यही बताया गया है गवर्नमेंट ने कि इस तरीके की और भी जो चीज़ें हैं या फिर अगर आप फेक डिडक्शन या एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हैं तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा, आपको नोटिस आएगा और आपको पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी। तो बेस्ट चीज़ यही रहेगी कि अगर आपने भी गलती से या जैसे भी जानबूझ के अगर इस तरीके का कोई फेक डिडक्शन एग्जम्पशन क्लेम की है तो समय रहते अपनी रिटर्न रिवाइज करें, किसी अच्छे सीए से कंसल्ट करें कि इस चीज़ में क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। क्योंकि गवर्नमेंट इस बार पूरी एकदम कहते हैं ना कि पूरा मन बना चुकी है कि इस बार छोड़ेगी तो नहीं किसी को, क्योंकि बहुत सालों से चल रहा था और सच बताओ एज ए प्रोफेशनल हमें भी काफ़ी बुरा लगता था क्योंकि अब हम सीए की डिग्री लेके बैठे हैं और कोई साइबर कैफ़े वाला हमसे ज़्यादा डिडक्शन दिलवा दे रहा है एसएससीज को, तो उसकी ज़्यादा वैल्यू हो रही है, हमारी कोई वैल्यू कर नहीं रहा। तो इस चीज़ को देख के सच बताऊँ तो मैं तो काफ़ी खुश हूँ इस प्रेस रिलीज से और इस तरीके के और भी एक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेने चाहिए। बाकी ये एक बार आप सबको पूरा प्रेस रिलीज पढ़ना चाहिए। आप सीबीडीटी की साइट पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।